हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बार्सिलोना के यंगस्टर मार्क कसाडो के ट्रांसफ़र रूमर्स के। तो हम आपको बता दें कि बार्सिलोना शायद कसाडो को बेच सकती है, जिसका प्राइस टैग लगभग 30 मिलियन यूरोस के नज़दीक है। इसमें काफ़ी क्लब्स का इंटरेस्ट है, जिसमें चेल्सी, एटलेटिको मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड और भी अन्य प्रीमियर लीग के क्लब्स। मैं आपको ये बता दूं कि मार्क कसाडो का जो परफॉर्मेंस था पिछली बार, जब पूरी टीम की जो मिडफील्डर थी, जिसमें पेड्री, फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड था, पूरा गावी इंजरी से लौटे नहीं थे, जहां बर्नाल की इंजरी थी, पूरा टाइम कसाडो ने वहाँ पे देखा है। और कसाडो का बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस हमको याद ही होगा रियल मैड्रिड के खिलाफ या और भी बायर्न म्यूनिक वाले मैच में बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि मिडफील्ड में प्लेयरों की बहुत पोजीशन आ गई है। इस वजह से शायद हो सकता है कि एक मिडफील्डर को हमें बेचना पड़े, या तो इसमें गावी, फर्मिन लोपेस या फिर मार्कस आडो, इन तीनों में से एक का जाना थोड़ा लग रहा है मुझे। मेरा ये मानना है कि मार्क वसाडो को बार्सिलोना नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अभी 21 साल के हैं और वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर के प्लेयर हैं। ऊपर से वो हमारे लामसिया सिस्टम से आते हैं। वो क्लब्स की बिल्कुल डीप रूट के साथ एसोसिएटेड हैं। आपको मैं फ़ोटो भी दिखाता हूँ, जिसमें वो पता लगता है कि कैसे वो बारसा अल्ट्रास के साथ घूम रहे हैं, कैसे फ्रीली। मार्क कसाडो ने पिछले साल के ला लीगा सीजन, कोपा डेल रे, चैंपियंस लीग को मिला के लगभग 40 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6 असिस्ट और 2 गोल दिए हैं। लेकिन उसका जो एग्रेसिव नेचर, क्योंकि वो डीप पोजीशन में खेलते हैं अलोंग विद द पेड्री, फ्रेंकी डियोंग्स भले उनका सब्स्टिट्यूट आए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी इंटेंसिटी से मैच में खेले। कब फाउल करना है, कब येलो कार्ड लेना है, कब टैकल मारना है, ये उनसे अच्छा बहुत कम प्लेयरों को भी पता है बारसा की टीम में। अब अगर बात करें प्रीमियर लीग के क्लब्स की, तो इसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है एलेक्जेंडर इसाक का। एलेक्जेंडर इसाक ने न्यूकासल में ये रिक्वेस्ट डाल दी है कि अब उन्हें ट्रांसफ़र चाहिए। उसके साथ ही ना तो प्री सीजन टूर में गए हैं, ना वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना वो किसी जर्सी वाला जो प्रोग्राम था उसमें गए हैं। वो स्पेन में भी अपनी प्रैक्टिस सेशन अलग से कर रहे हैं। इसके बाद लिवरपूल ने अभी 120 मिलियन की बिड डाली है, लेकिन वो बिड जो है अभी ऑफिशियली रिजेक्ट हो गई है। अब क्योंकि शायद न्यूकासल उनको 150 मिलियन के आसपास चाह रही है, तो लिवरपूल अब 140 मिलियन, जिसके अंदर एड ऑन भी होंगे, वो बिड अभी डालेगी। इसके बाद अभी एक डेविड ऑस्टिन की खबर से ये आया है कि अभी हो सकता हो कि शायद इसाक वापस से न्यूकासल के ट्रेनिंग सेशन में आए। अब हाँ, अगर उनके कोच से पूछा जाए न्यूकासल के, तो उनका तो ये मानना है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है। वो ओपनली स्टेटमेंट आके दे रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि मुझे तो जो भी खबर पता लगती है वो मीडिया की खबर से पता लगती है कि इसाक कहाँ है, कहाँ ट्रेन कर रहे हैं। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इसाक वापस से न्यूकासल आए और उनके साथ जुड़े। अब एक इमोशनल खबर की बात करें तो कि हाँ, यून मिन सोन टॉटनहम हॉटस्पर और साउथ कोरियन टीम के कैप्टन फाइनली टॉटनहम हॉटस्पर को छोड़ रहे हैं। मैं आपको दरअसल बता दूं कि टॉटनहम हॉटस्पर में वो पिछले 2015 में आए थे, 10 साल पहले उनको 30 मिलियन यूरोस के बिड में कॉन्ट्रैक्ट में उनको खरीदा था। उसके बाद अब वो शायद एमएलएस छोड़ के जाए, या फिर शायद फर्नेबाशे की तरफ से भी उनको ऑफर आया था। हम आपको ये बता दें कि स्पर्स ने 17 साल बाद ट्रॉफी जीती है, जिसके कैप्टन ह्यून-मिन सोन थे। इस क्लब में हैरी केन आए थे, खूब तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। बीच में लुका मॉड्रिच और भी कई अन्य सितारे आए थे, लेकिन ह्यून-मिन सोन ने फाइनली वो डिलीवर किया। पर आज हमें नाज है कि जो टॉटनहम के हम जो मीम्स बनाते थे वो अब नहीं बन पा रहे हैं। किसकी वजह से? ह्यून-मिन सोन। और ऑब्वियस हम उस वैन के उस सेव के बारे में तो जिक्र करेंगे, जिन्होंने गोल लाइन क्लियरेंस किया था मैन यूनाइटेड के खिलाफ। थैंक यू। तो दोस्तों, और ट्रांसफर रूमर्स की जानकारी के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोज आपके पास डेली न्यूज़ पहुंचाऊंगा, और ना ही सिर्फ ला लीगा की, बल्कि रियल मैड्रिड जैसी टीमों की, उसके अलावा प्रीमियर लीग, इटली, इटालियन क्लब्स, ये भी सिर्फ शुरुआत है। तो थैंक यू।